नमस्कार दोस्तों। आज बड़ी ही मुश्किल से नाजिया जी साथ में जुड़ी हैं। यू ऑल नो कि बहुत दिक्कत से चल रही हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ, बट स्टिल शी इज ग्रेसियस इनफ टू गिव अस सम टाइम टुडे। और मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कई रोल मॉडल्स हैं पाकिस्तानियों के और उनके सरबराह जो यहाँ भारत में बैठे हैं, उनके भी रोल मॉडल्स को उन्होंने बुलाया, रेड कारपेट दिया है उनको, जिसका नाम जाकिर नालायक है। और उसको वहाँ पर जैसे जैसे उसने बताया है कि इस्लाम में ये होता है वो होता है, मेरे तो कि जो है सारा दिमाग मेरा दही हो गया उसका। और आज थोड़ा सा दही को ठीक करके लस्सी निकालने की कोशिश करेंगे कि नाजिया जी हमें बताएं कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है आज पाकिस्तान में, जो कुछ ये नालायक ने जो बोला है, क्या दिस इज़ वॉट इस्लाम इज़। वो बोलता है कि सारी लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं होती वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। इज़ दिस वॉट एंड वॉट इज़ दिस गंद, और ये हलाला नाम की चीज़, ये क्या चीज़ है? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सुमित भाई। और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं काफी जमाने के बाद आपके साथ बैठी हूँ, बट पीपल नोज व्हाट हैपेंड विथ मी। मेरी मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई, लाखों लोग कोर्ट के परिसर में मुझे घेर कर खड़े हो गए थे मेरा सर तन से जुदा करने के लिए। हजारों एफआईआर, दर्जनों एफआईआर हो गए हैं मेरे ऊपर। कुछ में बेल हुआ है, कुछ अभी हाई कोर्ट में लगा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में भी लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म को या मैं अपने काम को या मैं अपने एफर्ट को या मैं अपनी एनर्जी को या मैं अपने वोकल वॉइस को बिल्कुल ना खत्म करना चाह रही हूँ और ना मैं करने वाली भी नहीं। इवन मुझे हंसी आती है जब मेरा ट्विटर बैन होता है या मेरा इंस्टाग्राम लोग मास कंप्लेन करके बैन करते हैं, तो मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है कि एक महिला लाखों मुसलमान मर्दों पर भारी पड़ रही है। मैं इस एंगल से सोचती हूँ, मैं उस एंगल से नहीं सोचती हूँ कि हाय मेरे 1 मिलियन फॉलोअर थे, अब तो वो खत्म हो गया। नहीं, मैं उस एंगल से नहीं सोचती हूँ। मैं इस एंगल से सोचती हूँ कि एक मात्र 54 केजी की लड़की, एक मात्र 33 साल की लड़की लाखों लाख मुसलमान पुरुषों पर भारी पड़ रही है। ऑनर। कहते हैं ना सुमित भाई कि सत्य एक ऐसी चीज होती है जो छुपाए नहीं छुपती। आप हजारों की जुबान आप बंद कर सकते हो, लाखों की जुबान आप बंद कर सकते हो, करोड़ों की जुबान आप डरा कर, तलवार दिखा करके, प्रदर्शन दिखा करके, सरतर से जुदा के नारे पर और गोली बंदूक से और भीड़ दिखा करके और पत्थरबाजी दिखा करके आप करोड़ों लोगों की जुबान बंद कर सकते हो। लेकिन फिर उस करोड़ में कोई एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो कहता है जो करना है कर लो। जब एक नुक्ते से खुदा जुदा हो जाता है, नुक्ता ऊपर गया तो खुदा और नीचे गया तो जुदा, अगर अरबी में लिखते हैं तो एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल जाकिर नायक एक्चुअली में जो गंद फैला रहे हैं पाकिस्तान में, मुझे इसमें ना ही कोई बात शॉकिंग लग रही है और ना ही कोई बात इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ, इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है कि पाकिस्तान से बैठे हुए लोग जो कल तक ये सोचते थे, ये देखा भारत में ना मुसलमान स्कॉलर का तो कोई इज्जत ही नहीं है, इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक की कोई इज्जत ही नहीं है, भगा दिया उसको। अब मात्र 10 दिन, आज 11वां दिन है जाकिर नायक को वहां पहुंचे हुए, नहीं 12 दिन आज कंप्लीट हो गया। और 12 दिन में पाकिस्तानी मुसलमान खवातीन जूता चप्पल लेकर खड़ी हो गई है जाकिर नायक को मारने के लिए। क्यों? कल तक भारत को गालियां परोसी जा रही थी, पाकिस्तान गालियां परोस रहा था। ने जाकिर नायक को देखा, मोदी तो है ही हिंदू भक्त, वो तो बहुत सांप्रदायिक है, वो तो मुसलमानों को बहुत जीने नहीं देता है, देखा जाकिर नायक को भगा दिया। और जैसे जैसे मुंह से गटर निकाल रहा है जाकिर नायक, वैसे वैसे लोग उसको कोस रहे हैं, महिलाएं उसको गालियां दे रही हैं, महिलाएं जूता चप्पल निकाल रही हैं, महिलाएं उसको नंगा करके मारने की धमकी दे रही हैं, महिलाएं उसको पेडोफाइल बोल रही हैं, महिलाएं और इसके अलावा जो पाकिस्तान के पुराने क्लेरिक है, पुराने प्रेचर है इस्लामिक, जो मुफ्ती हैं, उलमा है, उलूम है, वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर तो फतवा जारी करो,
ये तो इस्लाम में लोगों को अट्रैक्ट करने के बजाय ये तो गंद फैला रहा है, ये वहां पाकिस्तान के उलमा उलूम बोल रहे हैं। तो मुझे इंटरेस्टिंग ये पार्ट लगा। अब जैसे 5,000 लोग को सुमित भाई आपको फोन करके बोला नाजिया तो बहुत गंदी औरत है, नाजिया तो बहुत खराब औरत है, अरे नाजिया जैसी आवारा कोई औरत ही नहीं है। उसके बाद आप उससे मिलते हैं और मिलने के बाद आप बोलते हैं वो सारे 5,000 ना शायद ग्रेप्स आर सार, अंगूर खट्टे थे, शायद तुमने पत्ता नहीं दिया होगा नाजिया, इसीलिए उन्होंने ये बात कहा। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट वो नहीं होता है कि 5,000 ने गालियां दी मुझे, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि जब सुमित भैया मुझसे मिले तो फिर उन्होंने क्या स्टेटमेंट मेरे लिए दिया, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए मैंने जाकिर नायक का ये इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। अब मैं क्या ही इस्लाम की खूबसूरती और तारीफ बताऊं आपको, पूरी दुनिया रोज सुन रही है जाकिर नायक को। जाकिर नायक जो पाकिस्तान की एयर होस्टेस के साथ मुस्कुराकर फोटो खिंचवाता है, जाकिर नायक जो फिजा खान पाकिस्तान की एंकर के साथ बैठ करके गौर तालाब करता है, जाकिर नायक जो ABN पाकिस्तान के न्यूज चैनल की महिला फीमेल एंकर के साथ बैठ करके 47 मिनट्स पॉडकास्ट करता है, तब वो महरम और गैर महरम नहीं बोलता है। लेकिन जैसे ही वो छोटी छोटी बच्चियों से मिलता है, 8 साल 11 साल यतीम बच्ची, वो महरम और गैर महरम, तो इससे ये साबित होता है कि जाकिर नायक पेडोफाइल है और उसके औजार में करंट लग जाता है छोटी बच्चियों को देखकर। क्योंकि वो मिडिल एज की फिजा खान को देखता है तब तो वो महरम और गैर महरम नहीं बोलता है, जब वो हमारे एज की एयर होस्टेस को देखता है तब तो वो महरम और गैर महरम बिल्कुल नहीं बोलता है, तब तो वो फोटो खिंचाता है मुस्कुरा करके। जब वो मेरी माँ की उम्र की औरतों के साथ बैठ करके पॉडकास्ट करता है पाकिस्तान में, तब तो वो महरम और गैर महरम नहीं बोलता है। लेकिन जैसे ही उसको यतीम बच्चियां 12 साल 11 साल 13 साल 8 साल 9 साल की बच्चियां उसको फेलिसिटेट करने के लिए, अवार्ड लेने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए जाती हैं, जाकिर नायक चट से तुरंत इंस्टेंट स्टेज छोड़ देता है और कहता नहीं भाई ये तो गैर महरम है। इसका मतलब है कि वो अपनी हरकतों से साफ जाहिर कर दिया है कि जाकिर नायक इस पेडोफाइल। उसको उसके औजार में करंट तभी दौड़ता है जब वो छोटी बच्चियों को देखता है। ठीक है, अब उसने कहा है बाजारू औरत, एक कि अगर मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम मर्द ना मिले तो या तो वो दूसरी बीवी बन जाए, तीसरी बीवी बन जाए। तो हाँ, पॉलीगेमी हमारे इस्लाम में है, हमारे होली स्क्रिप्चर में है, लेकिन बाजारू बनना हमारे होली स्क्रिप्चर में नहीं, कहीं से भी नहीं, किसी भी दूर दूर तक आयतों में नहीं है। इसलिए जाकिर नायक जो झूठ बोल रहा है मैं उसको झूठ बोलूंगी और मुझे किसी का डर और भय नहीं है, क्योंकि मैं किसी को तेल लगाने के लिए अपनी बातें नहीं रखती। ठीक है, अब बात आती है कि उसने एक कहा कि मुसलमान मर्द अगर ना मिले तो औरतों को दूसरी बीवी बन जाओ, तीसरी बीवी बन जाओ, चौथी बीवी बन जाओ, और अगर नहीं वो भी नहीं कर पा रही, वो भी नहीं मिल रहा है, तो तुम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाओ, बाजारू औरत बन जाओ। ये उसने बियॉन्ड द इस्लाम कहा है, ये उसने बियॉन्ड द अल कुरान कहा है, ये उसने बियॉन्ड द हदीस कहा है, ये उसने बियॉन्ड द सही अल बुखारी कहा है, ये उसने बियॉन्ड द बहिश्ती जेवर कहा है, ये उसने बियॉन्ड द सुन्नत रसूल कहा। क्योंकि औरतों को बाजारू बनना ये तो ना हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला है, ना अल्लाह तबारक ताला ने अपनी हमारी अलहामी किताब अल कुरान में ये बात लिखी है, ना बिल्कुल नहीं। इवन जो फैक्ट है वो मैं प्रखर होकर के बोलना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि मैं किसी को तेल लगाने का काम करना पसंद नहीं करती। हमारे अल कुरान में पूरी आयत नाजिल की गई बीबी मरियम के लिए और उनको बहुत आला दर्जा दिया गया, बहुत मतलब एक आयत पूरी अल कुरान में सूरह मरियम नाजिल किया गया। तो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का रुतबा अल्लाह की नजर में कितना बुलंद था, जो उन्होंने हमारे अल कुरान की अलहामी किताब में पूरी एक आयत एक औरत पर उतार दी। अब हम हजरत ज़ैनब के बारे में पढ़ें तो जंगे बदर की जीत हजरत ज़ैनब की वजह से हुई। जंगे बदर में जो जीत हासिल हुई वो हजरत ज़ैनब की वजह से हुई। अगर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा करबला के जंग में अपने बेटों को, 2 बच्चों को बिना
बिना दर्द के, बिना माया के इस्लाम के लिए समर्पित ना की होती, तो शायद आज सुन्नी समुदाय अपने आप में इतना घमंड ना फील कर रहा होता। तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम की बहुत ही नेक बेटी थी, नेक बेटी थी, उनके बारे में बहुत खूबसूरत बातें हैं, बहुत खूबसूरत बातें हैं जो हमारे अल कुरान में हैं। लेकिन मैं ये बोलने से भी पीछे नहीं हटूंगी कि बीबी फातिमा के शौहर, हस्बैंड हजरत अली का सर तन से जुदा करने वाला और उनके ऊपर तलवार चलाने वाला भी उनके बगल का नमाजी ही था। ये भी फैक्ट है, इसको भी मैं बोलूंगी। अब मेरी ये सारी बातें लोगों को, मुसलमानों को अच्छी लगेंगी, लेकिन ये जो मैंने बताया है कि हजरत अली को मारने वाला उनके बगल का नमाजी ही था, तलवार चलाने वाला एक मुसलमान ही था, ये बुरी लग जाएगी और नारा हो जाएगा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। देखिए नाजिया जी, तो होता क्या कि जैसे आपने बोला कि इस्लाम में ये चीज़ें जैसे बाजारू औरत है, भाई मैं तो कहता हूँ कि जो ये जाकिर नालायक है, इसकी 2 बेटियां हैं, 25 साल की 22 साल की, उनकी भी शादियां नहीं हुई हैं, क्या वो अब पब्लिक प्रॉपर्टी है? पहली बात ये है कि अगर इसकी नज़र ही इतनी गंदी है तो मुझे लगता है ये अपनी माँ के लिए, बेटियों के लिए क्या कुछ कैसी नज़र रखता होगा, वो तो हमें समझ आती है। बट मेरे पास एक न्यूज़ आई, वो इंडोनेशिया से, इसमें आपको इंडोनेशिया से मुझे एक नज़र आया कि ये प्लेजर मैरिजेस वहाँ पे करते हैं, और वहाँ पर ये जो टेम्पररी मैरिजेस हैं, जो टूरिस्ट होते हैं उनके साथ करती हैं ये लोग। और आपको मालूम है जैसे क्यूबिकन्स होती हैं, उनको रखा जाता था, सेक्स स्लेव्स रखे जाते थे। तो ये तो जो इस्लाम के अंदर या मुस्लिम जो फॉलोअर्स हैं ये शुरू से करते आए हैं। हाउ कैन वी से कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड दिस इज़ नॉट रिटन समवेयर? तो अगर रिटर्न नहीं है तो ये कौन करता है ये सारा कुछ? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अल कुरान में है ही नहीं। गला रेतना अल कुरान में नहीं है। गाली गलोच, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देना अल कुरान में बिल्कुल नहीं है। रेप करो अल कुरान में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जा करके मंदिरें तोड़ो अल कुरान में बिल्कुल नहीं है। हमारे अल कुरान में लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। लेकिन काफिरों को मारना ये है, ये है, ये है, ये मैं मानूं। लेकिन ये जो हम मेरे कमेंट बॉक्स में या आपके कमेंट बॉक्स में या संवैधानिक महिलाओं के कमेंट बॉक्स में माँ बहन की गालियां, तेरी माँ का, ए तेरी बहन का, ए तेरा फलाना, ए तेरा धमाका, ये जो गालियां, ये जो असदुद्दीन अवैसी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां रोड पर देता है, ये जो अवैसी का भतीजा माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देता है, ये जो मुसलमान पुरुष दाढ़ी रख करके, टोपी लगा करके माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये बियॉन्ड द कुरान वो कर रहे हैं, बियॉन्ड द कुरान। हमारे कुरान में बिल्कुल नहीं है। हमारे अल कुरान का कहना है कि अगर जिस जुबान से आप झूठ बोल रहे हो उसका पनिशमेंट है कि जुबान काट दिया जाए। आप अगर किसी से कंसेंशुअली अगर आप फिजिकल इंटीमेशन नहीं कर रहे हो तो आपके औजार काट दिए जाएंगे। आप अगर किसी औरत को बद नजर से देख रहे हो तो आपकी आंखें निकाल दी जाएंगी। आप अगर चोरी कर रहे हो तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। ये सारी चीजें। अच्छा, अब आती है बात कि हम कहते हैं कि सूरह अन-निसा में और सूरह अत-तलाक में साफ लफ्जों में तलाक के बारे में लिखा हुआ है, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। लेकिन क्या लिखा हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बेहद जरूरी है। जिस घर में तलाक होता है उसमें हमारा होली स्क्रिप्चर ये बताता है कि उस घर में फरिश्ते की आमद नहीं है, उस घर में रिस्क की कमी हो जाएगी, मतलब इनकम की कमी हो जाएगी, खुशियों की बारिश नहीं होगी जिस घर में, जिस मुसलमान के घर में तलाक हो। ये लिखा हुआ है। अब इसको कन्वर्ट किया गया है, इसको डाइवर्ट किया गया है। अच्छा, इसको बेटी हो रही है, खाली अपना साइंटिफिक रीजन नहीं ढूंढेंगे, तलाक तलाक तलाक। अच्छा, ये पहले से बहुत मोटी हो गई है, तलाक तलाक तलाक। अरे जब शादी करके लाए थे तब तो गोरी थी, अभी काली क्यों हो गई? तलाक तलाक तलाक। अरे इसने रोटी अच्छी नहीं बनाई, तलाक तलाक तलाक। अरे इसने फलाने मर्द से बात कर लिया, तलाक तलाक तलाक। अरे ये मेरे से तो ज्यादा पढ़ाई कर चुकी है और ज्यादा ऊंचे पोजीशन पर चली गई है, तलाक 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 तलाक। तो ये जो है ये इनका खुद का बनाया हुआ है, ये इनका खुद का बनाया हुआ है। अब जैसे 4 शादियां, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीस अपॉन हिम, उन्होंने 12 शादियां, 12 निकाह किया। लेकिन क्यों, कैसे और कब?
अपने उम्र से उम्र दराज बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, यतीम, माजूर, बेसहारा। उस वक्त औरतों को शेल्टर देने का जो सिनेरियो था वो बहुत क्रिटिकल था, लेकिन अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं है। तो जब हम 6 महीने के थे तब हम छोटा सा फ्रॉक पहनते थे, लंगोट बांधते थे, पैम्पर पहनते थे, लेकिन अब हम बड़े होकर के कहेंगे कि नहीं हम पैम्पर ही पहनेंगे, हम पैम्पर ही पहनेंगे, तो मेरी माँ भी मेरे को 2 थप्पड़ खींच के लगाएगी कि तू अब कैसे पैम्पर पहनेगी भैया। तो जैसे जैसे वो सिनेरियो, वो सर्कमस्टांसेस, वो माहौल चेंज होता गया, वैसे वैसे हमें रिफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। अब जैसे हमारे इस्लाम में, हमारे होली स्क्रिप्चर में रिफॉर्मेशन आया, तौरात, जबूर, बाइबल, इंजील, तब कुरान आया है। तो अब हम कहें कि नहीं हम तो जो पहले आया वही पढ़ेंगे। अगर तौरा पढ़ते हो तो फिर इजराइल सही है, फिर उसको कोसो मत। अगर बाइबल पढ़ते हो तो क्रिश्चियन सही है, फिर उसको कोसो मत। और अल कुरान पढ़ते हो तो फिर बाकी की चारों किताबें जो हैं वो भी अलहामी है और अल्लाह तबारक ताला ने ही लिखा है। सूरे मरियम को हम पढ़ते हैं अल कुरान में, लेकिन कोई भी मुसलमान को बोलिएगा चर्च चलो तो कहेगा नहीं नहीं मेरा इस्लाम खतरे में आ जाए। हालांकि उसी मदर मैरी को हम अपने अल कुरान में पढ़ रहे हैं, उसी मदर मैरी को पूरी इज्जत से पढ़। तो देखिए निकाह मुत्ता, निकाह मसियार, ये सारी चीजों का जिक्र है अल कुरान में, लेकिन मना किया गया है। दिस इज प्रोहिबिटेड, नहीं करना है, नहीं करना है, ये बोला गया है। तलाक है लिखा हुआ, लेकिन नहीं करना है, बेफजूल नहीं करना है। लेकिन अब लज्जत और मजा के लिए भाई 60 साल का बूढ़ा जो है वो 13 साल की बच्ची ढूंढ रहा है। जाकिर नायक ने क्या बोला, मैंने तो उसका नाम रखा है जाहिल नालायक, डॉक्टर जाहिल नालायक मैंने उसका नाम रखा है। और उसने क्या बोला कि 112 साल का बूढ़ा आदमी 13 साल की बच्ची से शादी कर सकता है। अभी आपने एक बात कहा कि जाकिर नायक अपनी अश्लीलता और अपनी ठरकबाजी खुद बयान कर रहा है। एग्जैक्टली अपनी अश्लीलता और अपनी ठरकबाजी खुद बयान कर रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसने जिस हिसाब से 48 घंटे पहले एक महिला फीमेल एंकर के साथ बैठकर कहा कि 20 मिनट अगर आप किसी मेकअप की भी लड़की के साथ बात कर रहे हो और आपका दिल ना मचले तो फिर आपको सीधा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि उस महिला पाकिस्तानी एंकर को देख करके जाकिर नायक का दिल मचला। जाकिर नायक जब बड़ा हो रहा था तो उसको अपनी माँ को भी देख करके दिल मचला होगा, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी माँ भी तो जवान होती है ना। अब मैं 15 साल के बेटे की माँ हूँ माशाल्लाह टच, तो मैं तो जवान हूँ। अब जाकिर नायक की बेटियां बड़ी हैं, एक 21 साल की है और एक 23 साल की है, शादी नहीं हुई है। तो ये तो भाई माननी पड़ेगी बात को कि जाकिर नायक अपनी बेटियों को भी देखता होगा तो दिल मचलता होगा। अब आती है बात कि नारे तकबीर का नारा बुलंद करने वाला असदुद्दीन अवैसी और भारत की बेटियों का की प्यूबर्टी के बारे में सबसे ज्यादा अगर कोई बात करता है तो असदुद्दीन अवैसी। एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, वो हमारे सलवार में ही झांकते रहता है कि कब ब्लड आएगा हमारे सलवार में। लेकिन उसकी जवान जो मेरे से भी उम्र में बड़ी है, उस बेटियों का भी शादी अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ एक तक। तो इनकी अश्लीलता और फर्कबाजियां जो हैं वो साफ समझ में आती हैं। अब महबूबा मुफ्ती सर पे पूरा एकदम स्कार्फ वगैरह लपेटे रहती है, अपने आप को छुपाए रहती है, लेकिन बेटियां 2 साल पहले तक बॉम्बे के लोखंडवाला में छोटे शॉर्ट हॉट पैंट और चड्डियां पहनकर घूम रही थी। अब क्योंकि परिवारवाद की राजनीति हमारे भारत में बहुत ज्यादा है, तो अब जब उसको जाना पड़ा, उसको जम्मू एंड कश्मीर से इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो उसने सलवार जंपर डाल लिया। अब जैसे प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जी की बहन, हम देखे हैं उनको स्किनी फिटिंग जीन्स में देखे हैं, ब्रॉड नेक टी शर्ट में हम उनको देखे हैं। अब जैसे ही उनको अपने भाई के समर्थन में आना पड़ा तो उन्होंने सलवार जंपर दुपट्टा डाल लिया। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको सब कोई खेलता रहता है। अब आप मुझे ले लें, अब कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं, मैं कल भी वेस्टर्न पहनती थी, मैं आज भी वेस्टर्न पहनती हूँ और मैं आने वाले बुढ़ापे में भी वेस्टर्न पहनूंगी। मुझे एक्ट पसंद नहीं,
और मैं अपने वेस्टर्न कपड़े के फोटोग्राफ्स अपने सोशल मीडिया पे डालती हूँ। मैं किसी से छुपाना नहीं चाहती कि मैंने ये नहीं किया है। हाँ, मैंने किया है। मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है और मैं आज भी पहनती हूँ। मैं जिम जाती हूँ, मैं जिम के कपड़े पहनती थी और पहनती हूँ और पहनती रहूंगी। एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जितने भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर राजनीति करते हैं, वो एक्ट सबसे ज्यादा करते हैं। और उसके बाद आपका थर्ड सवाल था हलाला। हलाला फिर से मैं कहूंगी कि डेफिनेटली सूरा 230 में सूरा 2.230 में हलाला के बारे में लिखा हुआ और डिवोर्स एंड तलाक और निकाह का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इवन हम हलाला को तहलील मैरिज भी बोलते हैं। अरबी में हम इसको तहलील मैरिज भी बोलते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे जहेज को हमारे अल कुरान में, हमारे होली स्क्रिप्चर में कहा गया है, जहेज लेना लानत है, मलामत है, नदामत है, नजामत है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नतों में है कि जो मर्द जहेज लेता है कलमा शरीक होकर के, उसकी बख्शाइश कभी भी नहीं होगी और वो जन्नत कभी नहीं जाएगा। तो नुकसान उसका वहां पर भी है क्योंकि 72 वर्जिन हूर नहीं है, जन्नत नहीं जाएगा। तो उसी तरीके से हलाला को सूरा 230 में डिस्क्राइब किया गया है, पर यह भी साथ साथ उसी सूरा में कहा गया है नॉट गुड, नहीं करना है, नहीं करना है। अब जैसे हम लोग पिछले 20-25 साल से सुन रहे हैं जन्नत में 72 वर्जिन हूर, 135 फुट की वर्जिन हूर, और उस वो थूकेगी तो नदियां बन जाएंगी। लेकिन पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हूरों का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। ये झूठ, ये प्रोपेगेंडा है, ये कंप्लीटली प्रोपेगेंडा है। अब आती है दूसरी एक और बात, जैसे बहुत सारे हमारे क्लिरिक प्रीचर जो पाकिस्तान के और भारत के, वो स्पेशली कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कोई बुढ़ी थी, वो कचरा फेंकती थी और जब वो बीमार पड़ गई तो प्रॉफिट साहब उसकी तीमारदारी, उसके हेल्प के लिए चले गए थे। पर इस बात का जिक्र पूरे अल कुरान में कहीं पर भी किसी भी आयत में नहीं है, किसी भी सूरा में नहीं है। मैं आपको अल कुरान से डिटेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शरिया में अगर बहुत सारी चीजें अगर लिखी हुई हैं तो शरिया में क्यों माने। शरिया तो हमारी अलहामी किताब नहीं है। शरिया तो 1937 में ब्रिटिश और जिन्ना ने बैठ करके बनाया था। तो मैं नाउजुबिल्ला अल्लाह तबारक ताला का दर्जा मैं जिन्ना को और ब्रिटिश को तो दे नहीं सकती हूँ। तो जो कोई भी शरिया के रेफरेंस पर बात करते हैं, एक तो मैं उनसे बात नहीं करना पसंद करती हूँ, और दूसरा कि जो व्यक्ति शादी करता है, जो सेक्स करता है, जो बच्चे पैदा करता है, जो एक दुनियावी रीत में और दुनियावी चीजों में मलूस होता है, इन्वॉल्व होता है, वो कभी भी आइडियलशिप में या कभी भी होली स्क्रिप्चर उसकी लिखी भी हम मान ही नहीं सकते, कभी नहीं मान सकते, कभी भी नहीं मान सकते। तो शरिया मैं इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि वो मेरी अलहामी किताब नहीं है, वो अल्लाह तबारक ताला ने भेजा नहीं है, वो होली स्क्रिप्चर हमारा नहीं है, वो ब्रिटिश ने और जिन्ना ने बैठ करके बनाया है, तो मर्दों के मुफाद के लिए बनाया। अब आज मुझे मिडिल ईस्ट से या यूएई से मोहम्मद बिन सलमान एक मेल करे, नाजिया तुम एक शरिया कानून बना दो, तो मैं तो उसमें इंटेंशनली अपने औरतों के फायदे की सारी बातें लिख डालूंगी। हाँ, आपको भी 72 हॉर मिलेंगे वहां पर आकर। मुझे वहां पर 72 ब्रैड पिट और टॉम क्रूज मिल जाए, मैं ये लिखूंगी कि जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनेंगी वो उनको जन्नत में 72 वर्जिन ब्रैड पिट और वर्जिन टॉम क्रूज मिलेगा। तो मुझे अगर लिखने बोला जाएगा तो ये तो माइंड होता है ना कि हम अपने मुफाद के लिए, हम अपने फायदे के लिए, हम अपने कंफर्ट लाइफ के लिए सबसे ज्यादा चीजें उसमें लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे एज अ स्पीकर, एज अ रिनाउंड एंड ब्लंट एंड फायर स्पीकर जो मुझे पुकारा जाता है, जो लोग मुझे पुकारते हैं, जब भी मुझे बैठाया जाता है
तो मैं अपने अपने होमवर्क किस हिसाब से करती हूँ कि सामने वाला कुछ भी बोलेगा मैं उसको टारगेट कर सकूं, मेरे पास इतना होमवर्क रहना चाहिए। तो मैं अपने आप को अपनी कहीं भी कंटेंट को, अपनी बातों को फैक्ट साबित करने के लिए मैं बहुत सारे रेफरेंसेस लेकर के बैठती हूँ। तो उसी तरीके से जब जिन्ना और ब्रिटिश शरिया लॉ बना रहा था, लिख रहा था, तो जिन्ना ने अपने हिसाब से लिख दिया। क्योंकि वो तो खुद सुअर का गोश्त खाता था, वो तो जिन्ना तो खुद चोपड़ीबाज था, जिन्ना तो खुद सिगार पीता था, दारू में गरक रहता था, जिन्ना तो खुद लौंडियाबाजी करता था, जिन्ना तो खुद पेडोफाइल था। जिन्ना की अगर जीवनी पढ़ी जाएगी, उसका पूरा लाइफ हिस्ट्री पढ़ा जाएगा, तो मतलब अच्छा शरीफ आदमी जो है वो तो आंखें नीचे कर लेगा। या अभी जाकिर नायक को अगर कोई शरीफ आदमी, शरीफ मुसलमान जो वाकई में सुन्नत रसूल को मानता है, तो वो तो जाकर के 2 थप्पड़ जड़ देगा जाकिर नायक को। लेकिन दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान में शरीफ मुसलमान बोल करके तो कुछ रहता नहीं है पाकिस्तान में। नो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि जो लिखा है और जो प्रैक्टिस है दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए ये जो जो जैसे आपने बोला कि हलाला के बारे में लिखा हुआ है, ये निकाह हलाला होता है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि नहीं करना। अगर नहीं करना तो लिखा क्यों है? तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई हो सकता है साइंटिफिक रीज़न होगा, कोई बायोलॉजिकल रीज़न होगा कि आपको हलाला करवाना ही पड़ेगा। भैया आप सोच के देखिए उस लड़की का क्या कसूर है कि जिसकी शादी हुई उसको आपके पति ने हला बोल दिया, तलाक बोल दिया, और आप बोलते हैं कि भाई अपने ससुर के साथ आप हलाला करा लीजिए, मौलवी के साथ करा लीजिए। भाई मुझे समझ नहीं आया कि वो वैसे तो बुरके में रखते हैं आप उसको कि अगर किसी की नज़र पड़ गई तो वो अपवित्र हो जाएगी, लेकिन हलाला करवा कर वो पवित्र हो जाती है। ये कैसा सिस्टम है? कहाँ सुमित भाई, कहाँ बुरके में, वो सब एक ढोंग है। शाहीन बाग में जब सीएए का प्रदर्शन हो रहा था, तो सबसे ज्यादा रोड पर शाहीन बाग में प्रदर्शन में बुरके वाली ही तो थी, बुरके वाली ही तो थी। तो अगर वो घर की जीनत है और किसी की नजर ना पड़े, तो उसको रोड पे काहे को बैठा दिया था 2 साल, काहे को प्रदर्शन कराया था? अब आती है दूसरा, फिर से अभी रिसेंट का एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। भाई हिजाब वाली औरतें बाहर ना निकले, उसके ऊपर किसी की नजर ना पड़े, वो हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा है। कहाँ पर लिखा हुआ है? कहीं पर तो नहीं लिखा हुआ है। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। और ये बात तो फ्रांस के कोर्ट को मुसलमान साबित नहीं कर पाया, पाकिस्तान के कोर्ट को मुसलमान साबित नहीं कर पाया, भारत के कोर्ट को मुसलमान साबित नहीं कर पाया, कहीं पर भी साबित नहीं कर पाया। अब एक इंस्टेंट बता देती हूँ आपको, 2 रेफरेंसेस और दे देती हूँ। अभी राहुल गांधी जी ने, हजरत आला जनाब राहुल गांधी जी, बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने वाले, उन्होंने खटाखट 1 लाख रुपए का बात कहा था और फटाफट 8,500 रुपया सारी महिलाओं के खाते में जाएगा। आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा लाइन में कौन लगी हुई थी? हिजाब वाली औरतें। यस। तो भाई बाप बड़ा ना भैया, इस्लाम बड़ा ना कोच, सबसे बड़ा रुपया मुसलमान के लिए, सबसे बड़ा रुपया है। अब मैं तीसरी बात आपको बता देती हूँ। मुस्कान, अल-कायदा के चीफ की रखेल, आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन यही फैक्ट है, यही फैक्ट है। मैंने, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं सुमित भाई, मैंने पता है मुस्कान को सपोर्ट किया, मैंने ट्वीट भी किया था, ये लड़की बहुत अच्छी है, इस्लाम के लिए कुछ तो कर रही है और मैं ऐसी लड़कियों का समर्थन करती हूँ। उसके बाद मुझे केरला से ही उसी के कॉलेज के 2 लड़कों ने, मैं नाम नहीं रिवील करूंगी, उसका 2-3 वीडियो मुझे भेजा जिसमें वो कजरारे नैना पर साड़ी पहन करके कमर लचका रही थी। अब जब तक वो वीडियो मेरे पास आया तब तक खबर आ गई और मैं ही नेशनल न्यूज पर डिबेट पे बैठ गई कि अल-कायदा के चीफ का उसके लिए मैसेज आया, और उसके बाद वो गायब हो गई। तो हिजाब की परिभाषा तो ये है। अभी मैं कल भी एक नेशनल न्यूज पर बैठी हुई थी, तो उसमें एक इस्लामिक स्कॉलर हाजी बोल रहा था कि हम तो दुआ करते हैं कि हिजाब वाली हमारी देश की प्रधानमंत्री बने। तो मैंने उस पर बोला कि जरूर बने, मैं एक मुस्लिम बेटी हूँ, मैं एक मुस्लिम माँ के कोख से पैदा हुई हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मुसलमान लड़की, अब हिजाब हो या ना हो, मुसलमान लड़की प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर आप हिजाब वाली मांग रहे हैं तो वो मुस्कान ना हो भाई, नहीं तो ऐसे ही भारत में संवैधानिक लोग और हिंदुओं का तो बोलना पाप हो चुका है। सनातन धर्म का आप समर्थन कीजिए, आपका गला कटने को तैयार हो जाएगा। मैं अभी बचाती फिर रही हूँ अपना गला, मेरा मत काटो, मेरा मत काटो।
आप सनातन धर्म के पक्ष में बात कीजिए, आप संविधान के पक्ष में बात कीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर के पक्ष में बात कीजिए, उसके बाद आपको गला बचा करके चलना पड़ेगा भारत में। तो सही बात। तो मुझे ये जो प्रोपेगेंडा है, हिजाब वाली लड़कियां और मुसलमान लड़कियां बाहर ना निकले। अब मैं आपको एक और एग्जांपल चलिए दे देती हूँ। पाकिस्तान में एक एनजीओ चलता है बार, VAR। उस एनजीओ ने यूएन, यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल कोर्ट को एक डेटा भेजा। वो डेटा बताता है और यूएन का पूरा रिसर्च बताता है कि वो बार ने बिल्कुल सही डेटा भेजा है। पाकिस्तान में 80% रेप अपने अब्बू जान, अपने मामू जान, अपने चाचा जान और 20% फूफा जान करते हैं। तो ये एक फैब्रिकेट, ये हल है, ये एक फैब्रिकेट बात है कि भाई हिजाब जो है वो इस्लाम का आइडेंटिफिकेशन है, हिजाब एसेंशियल पार्ट है, हिजाब जो है वो हमारी बेटियों को कोई ना देखे। अरे भैया वो हिजाब कहाँ चला जाता है जब आप मसियार के निकाह मसियार के नाम पर बेटी को बेचते हो और शेखों से पैसा लेते हो। वो शराफत और वो बेटी की इज्जत और आबरू कहाँ चली जाती है जब आप मुत्ताह के नाम पर बेटी को बेच करके आप सोने के सिक्के लेते हो शेखों से, भेड़ बकरियों की तरह आप बाजार में खड़ा करते हो बेटियों को सजा सवार करके, और हत्या और कलाई के नाप से देखा जाता है कि बेटी गोरी है कि काली है तो उसका रेट कितना लगेगा। कौन सा हिजाब है, कौन सी आबरू है। और मैंने तो अभी आपको पाकिस्तान का चिट्ठा खोल करके दे दिया है, और जिस किसी को भी मेरी बात पर आपत्ति है वो जाए और जा करके बार का वेबसाइट खोले, दिख जाएगा उसको कि मैं जो बोल रही हूँ वो 100% सच बात बोल रही हूँ। राजा जी, मुझे ये बताइए कि अभी हम सब कुछ देख लिया भाई, पागलपन का तो ये हाल है कि अभी एक और आदमी दिखाता हूँ मैं आपको कि उसने अपने राइस कुकर से शादी कर ली। ये आदमी है इंडोनेशिया में, उसने अपने राइस कुकर से शादी करी है कि भाई ये मुझे खाना बना के देती है और मेरे से बहस करती नहीं है, लेकिन क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा गर्म था उससे संभाला नहीं गया तो 3 दिन के बाद उसको तलाक भी दे दिया। भाई पागलपन का एक लिमिट होती है कि आप राइस कुकर से शादी कर रहे हो, बकरी से शादी कर रहे हो, मुर्गी से शादी कर रहे हो, अपनी बेटी को छोड़ते नहीं हो, हर का हलाला करते फिर रहे हो। भाई यहाँ तक तो ये आ गया कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ शादी कर ली, माँ को गुस्सा आया, उसने अपने बेटे से शादी कर ली। ये क्या हो रहा है? ये दरिंदगी नहीं है तो क्या है? जो जाकिर नायर बोल रहा है फिर तो सही बोल रहा हूँ। मैंने तो कहा कि वो तो खुद ही राज खोल रहा है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो खुद ही राज खोल रहा है, अब हमें बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। और जो मुसलमान हमारे लिए तलवार में धार लगा रहे थे, अब वही तलवार उन्होंने फिर से घर में बक्से में रख दिया है, क्योंकि जाकिर नायक के खिलाफ तो वो कुछ बोलेंगे नहीं। जो मुस्लिम 35 बोटियां करके फ्रिज में रख सकता है, जो मुस्लिम 8 साल की 9 साल की बच्ची में औरत तलाश कर सकता है, जो मुस्लिम किसी को बेवजह फॉर नो रीजन फेक अकाउंट बना करके किसी महिला को गंदी गंदी गालियां परोस सकता है, जो मुस्लिम इमाम मस्जिद के अंदर रेप कर सकता है 10 साल की बच्ची का, इमाम रिजवान, जो मुस्लिम सर तन से जुदा का नारा सिर्फ इसलिए लगा सकता है क्योंकि मोहम्मद खैबर नाम के एक बलात्कारी के लिए फांसी की सजा मांगी गई। तो अब आप सोचिए कि ये कितने बावले होंगे। अब इनके बावले होने की सबसे बड़ी रीजन मैं आपको बता दूं, अल कुरान की पहली आयत जो थी वो इकरा, मतलब पढ़ो, शिक्षा शिक्षा। और पढ़ना है तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि पढ़ना है, पढ़ाई हासिल, शिक्षा हासिल करनी है, तो एक एग्जाम्पल दिया कि चीन तक चले जाओ, चीन तक चले जाओ, मतलब जहां भी जाकर के शिक्षा हासिल करना है जरूर करो। और अल्लाह तबारक ताला ने होली स्क्रिप्चर अल कुरान में कई बार बताया कि अल्लाह की नजरों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी भी हाल में नहीं। ये हमारा अल कुरान बार बार कहता है, ठीक है। क्या इन्होंने शिक्षा के ऊपर कभी फोकस किया? नेवर। क्या
इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कभी कोई तकरीर दिया? लेडीज को तो इन्होंने जंजीरें डाल के बैठाया हुआ है। नहीं, इस्तेमाल करते हैं शाहीन बाग में बैठाने के लिए, खटाखट नोट लाने के लिए, अलकायदा हाँ, की हाँ। वकील बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम जैसी मुसलमान महिलाएं क्या है कि इनके हाथ से इस्तेमाल नहीं होंगे, तो ये हमारे विरोध उतर जाते हैं कि इसको तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, भारत माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हम लोग 78वें साल की आज़ादी में एंटर कर चुके हैं। हम 77 साल का एक डेटा निकालते हैं, मैं और आप लोग। क्या 77 साल में कभी भी सर तन से जुदा का नारा मुसलमान बलात्कारी के लिए लगा? नेवर। ना उग्रवादी के लिए, ना बलात्कारी के लिए, ना जो उसने एंटी नेशनल काम किया हो उसके लिए कभी लगा नहीं है। चलिए, मैं आतंकवादी को अभी नहीं ला रही, क्योंकि भाई काफिरों को मारना तो हमारी भी जिम्मेदारी है। हम नहीं मार रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। मैं मुसलमानों से आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि जो इमाम मस्जिद के अंदर मुसलमान 10 साल की बच्ची का रेप करता है, क्या इससे इस्लाम का नाम रोशन होता है? नहीं होता, नहीं होता है। तो जब इससे इस्लाम का नाम रोशन नहीं होता है, इस्लाम का मुकाम नहीं बढ़ता है, बल्कि इस्लाम का नाउजुबिल्लाह बेइज्जती होती है, तो आप उसको मुस्लिम कम्युनिटी से बेदखल क्यों नहीं करते हो? आप उसके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हो? आप उसको सर तन से जुदा का नारा उसके लिए क्यों नहीं लगाते हो? आप कोर्ट के परिषद में जाकर के ये क्यों नहीं कहते हो कि भाई इसको आपको जो करना है आप करो, इसने मेरी मुसलमान कौम की बेटी का 10 साल की बच्ची का रेप किया है, आप इसको फांसी पे चढ़ाओ? नहीं बोलते। तो इससे अदर कम्युनिटी को, अदर रिलीजन को, अदर कंट्रीज को क्या मैसेज जा रहा है कि इस्लाम के मानने वाले रेप कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद खैबर बलात्कारी का के लिए अगर फांसी की सजा नाजिया मांग लेगी तो सरतन से जुदा ब्लास्फेमी का केस हो जाएगा नाजिया के ऊपर। हम तो मानने को मजबूर हो चुके हैं ना। ये क्यों मजबूर हो चुके हैं? पश्चिम बंगाल में एक बलात्कारी है नासिर खान, वो 10 साल वो बलात्कार की सजा खट के आया और उसकी शादी में मुसलमान एकदम रेलम रेल सैलाब की तरह बिरयानी खाने गए थे और अपनी जवान जवान बेटी को मेकअप पॉलिश करवा करके लेकर गए थे, सजा धजा करके लेके गए थे। अपनी जवान जवान बीवियों को, मुसलमान पुरुष अपनी बीवियों को बलात्कारी की शादी में लेकर के गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुसलमान बलात्कारी बुरा बिल्कुल नहीं है इस्लाम के हिसाब से, मुसलमान कम्युनिटी की नजर में। अब क्योंकि मैंने मोहम्मद ओवैस और मोहम्मद खैबर, मोहम्मद खैबर ने 12 साल की बच्ची का रेप किया और मोहम्मद ओवैस ने 8 साल की हिंदू बच्ची का रेप किया और पश्चिम बंगाल में किया। एक ने कूच बिहार में किया, एक ने उत्तर दिनाजपुर में किया, एक ने मदरसे में किया, एक ने जंगल में किया। अब मैंने ये कह दिया कि ये इस्लाम का नाम खराब कर रहा है, ममता बनर्जी को इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। मेरे नाम से ब्लास्फेमी का एफआईआर, तो मैंने मोहम्मद ओवैस के लिए फांसी की सजा मांगी थी। तो इसका क्या मतलब है? ये नासिर खान बलात्कारी इस्लाम का नाम रोशन कर रहा है और नाजिया इलाही खान ने मोहम्मद अवैस के लिए फांसी की सजा मांग ली, तो इसलिए मैंने इस्लाम का नाम खराब कर दिया, इसलिए मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का केस हो। हालांकि कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। कोर्ट ने तो जो जजमेंट दिया है वो मतलब नजीर है जजमेंट। पूरी जिंदगी वो ऑफिसर याद करेगा जिसने एफआईआर लिखा है, पूरी जिंदगी याद करेगा कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन मुसलमानों ने एक मैसेज तो दे दिया ना कि मुस्लिम कम्युनिटी की नजर बलात्कारी इस्लाम का नाम रोशन कर रहा है और बलात्कारी के मुस्लिम बलात्कारी को फांसी की सजा दिलवाने वाली नाजिया इलाही खान गलत है। तो ये मानसिकता वाले लोगों से, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हो, आप लोग एक एडुकेट और इलीट फैमिली आप लोग के लोग हो, आप लोग ये सोच भी कैसे लेते हैं कि अच्छे को अच्छा बोलना और बुरे को बुरा बोलना मुस्लिम कम्युनिटी करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और अगर कोई करना चाहेगा, और अगर करना चाहेगा सुनील भाई,
तो ये इस्लामिक क्लिरिक और प्रीचर उसकी जान लेकर रहे हैं, हर हाल में लेकर रहे हैं। वो लोगों को उकसाएंगे, जाओ उसको मार दो, जाओ उसको खत्म कर दो, जाओ उसका गला काट दो। वो उसको उकसाएंगे, उकसा करके करते हैं। हलाल और हराम अगर ये मानते वाकई में अल कुरान के हिसाब से, तो फोन ही नहीं इस्तेमाल करते, फोन भी तो हराम है। बिल्कुल सही है। मुझे चीज़ बताइए, आपने बोला कि यार ये सब कुछ इस्लाम में ही चलता रहेगा। अब आपके जो माननीय कोर्ट्स हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा कई बार कि ये सारा कुछ आपको वहाँ पर भी दिखाई देता है। भाई अगर तो किसी हिंदू ने कुछ किया है, मतलब कि अगर तो अब्दुल ने गलत नाम देकर लड़की को फंसाया, उसको कन्वर्ट किया, मैरिज कर ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं लड़की तो नाबालिग थी, उसने अपनी मर्जी से किया है। लेकिन अगर वही काम कोई हिंदू लड़की या कोई मुसलमान लड़की अपने आप को कन्वर्ट करती है, तो बोलेंगे यार इसके ऊपर पुलिस की इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये कोर्ट सिस्टम है, ये भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके दोनों रिलीजन्स के लिए? तो ये तो बोलते हैं कि हमारे आंखों के ऊपर पट्टियां बंधी हुई हैं, लेकिन रिलीजन के बेसिस के ऊपर पट्टी बंधी है। एक रिलीजन के लिए पट्टी है, दूसरे के लिए पट्टी खुली हुई है। ऐसा नहीं है? या आंख को ऐसे करके देखते हैं कि कौन है सामने, उसके हिसाब से जजमेंट देते हैं? सावरकर जी की एक बात याद आती है जो उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी जी को कहा कि आपके हृदय में मुसलमानों के प्रति इतनी मोहब्बत थी। तो गांधी जी ने कहा कि तुमको उनके डर का अंदाजा नहीं। सावरकर जी ने उनको जवाब दिया, तो फिर इसका मतलब है बापूजी कि आपको हिंदुओं के दर्द का अंदाजा नहीं है। पूरी मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी ये 14% उनको डराता है, और आप हिंदुओं को डरने पर मजबूर करते हैं। हो सकता है कि मेरी बात लोगों को पसंद ना आए, पर मैं सावरकर जी, मैं सरदार पटेल जी, मैं वीर भगत सिंह जी की भक्त, मैं बापू को पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं पसंद करती। और मेरी शब्दावली मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट बोलती हूँ, मैं बापू को पसंद नहीं करती। अब क्या मुसलमानों को इतिहास के पन्ने उठा करके क्या नहीं देखना चाहिए कि मुसलमानों से सबसे ज्यादा घृणा, सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा नफरत तो नेहरू को थी। नेहरू को थी। अगर नेहरू को ना होती तो हमारा पहला प्रधानमंत्री तो जिंदा हो जाता, भारत के टुकड़े ही नहीं होते, पाकिस्तान बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नेहरू सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करता था, नेहरू हिंसा भी करता था साथ साथ, क्योंकि सरदार पटेल जी को 12 वोट मिलने के बाद भी उसने बापूजी को कन्विंस किया इमोशनली। और बापूजी बस वैसे ही, जैसे एक मूवी आई थी ना सलमान खान की, जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा, तो बापूजी ने कहा जो नेहरू जी कहेंगे मैं वही करूंगा, तो वही हुआ। तो देखिए, मैं ब्लैक कोट पहनती हूँ, मैं कोर्ट के लिए तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन सो कॉल्ड हमारा देश जो है वो संविधान है। सो कॉल्ड है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच रखते हैं, हम फंडामेंटल राइट रखते हैं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखते हैं। दिस इज जस्ट सो कॉल्ड एंड नथिंग एल्स। लोग मुस्लिम कम्युनिटी अपने ट्विटर पर, अपने इंस्टा पर, अपने सोशल आईडी पर 60 टन से जुदा का नारा लगा करके उसको पोस्ट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम अवेयरनेस की चीजें भी पोस्ट करते हैं। ट्विटर बैड, इलॉन मस्क भी कम नहीं है लेफ्टीज ना। ये चीज तो मैंने देखी है कि आप, जैसे मैंने कई बार हमास के जानवरों के लिए मैंने वीडियोस बनाई। मैंने ये जो पागलपंथी है सभी जो देखते हैं आप, हिजबुल्लाह के जानवर हों, मैं जानवर बोलता हूँ, जानवर भी नहीं है, राक्षस हैं ये, और इनके वध की मैं बात करता हूँ हमेशा कि राक्षस का वध करना चाहिए। ये हमारे जो सारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें लिखा भी गया है कि हमारे जितने देवी देवता थे उन्होंने हमेशा ही अपने शस्त्र उठाए और राक्षसों का वध किया। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब से, मुझे नोटिस आ जाता है कि आप इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन बांग्लादेश में जो ईस्ट, जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं, वहाँ पर दरिंदगी हर रोज़ दिखाई जाती है यूट्यूब के ऊपर, कोई नोटिस नहीं है।
और हमारे जो माननीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, वेस्ट बंगाल में जो दरिंदगी हो रही है वहां पर, पूरे वेस्ट बंगाल में कोई भी नोटिस नहीं है। लेकिन मणिपुर में अगर किसी क्रिश्चियन लड़की के साथ कुछ हुआ तो वहां पे उन्होंने बोल दिया आप अगर नहीं करेंगे तो हमें कूदना पड़ेगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो हम देखते हैं। मैं इस पर आपको काटूंगी। द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट, वो हमेशा संविधान के बैरिकेड में उनके जजमेंट्स आते हैं। कोई मतलब नहीं है उनको पार्टी पॉलिटिक्स से, कोई लेना देना नहीं है उनको किसी कौन नेता बड़ा है कौन छोटा है, डजंट मैटर कैलकाटा हाई कोर्ट के लिए। कैलकाटा हाई कोर्ट के जजेस ऑर्नामेंट मैं जानती हूँ ना कैलकाटा हाई कोर्ट, मैं रोज जाती हूँ, मुझे पता, मेरे पिटिशंस के जजमेंट्स वहां पर आते हैं, मुझे पता है। तो अगर आज पश्चिम बंगाल अगर बचा हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल में अगर हम जैसे संवैधानिक लोग और हिंदू अगर बचे हुए हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, अदरवाइज हम लोगों का मृत्यु कब का हो चुका हो और कब का उसको मिनी पाकिस्तान घोषित तो हो चुका था, एकदम अप्रोप्रिएटली गैजेट के हिसाब से सिग्नेचर के साथ हो जाता घोषित, पर अब तक वो भारत का हिस्सा बना हुआ है। अब तक पश्चिम बंगाल संवैधानिक स्टेट माना जा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द ऑनरेबल कलकत्ता हाई। चलिए, आज जो हमने मुद्दा पकड़ा वो बहुत ही एक गंभीर मुद्दा था। इट वॉज नॉट अ इजी टॉपिक टू डिस्कस एंड नोबडी एल्स कुड हैव डिस्कस्ड इट। कि ये जो गंद है जो जाकिर नालायक ने जो उजागर किया है, इसने बहुत पन्ने खोल दिए और लोगों को शायद सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया उसने कि क्या यही इस्लाम है। और आपने बोला कि यस, लिखा भी है और नहीं भी लिखा है, लिखा भी है, ये भी बोला है कि नहीं करना है, लेकिन ये अपने फ़ायदे के लिए जो जिन्ना ने किताब लिखी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, ये उसी को फॉलो करते हैं। और जो इसके खिलाफ बोलने की कोशिश भी करता है तो इसका ये सर तन से जुदा करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका इन्होंने करने की धमकी दी है। कर नहीं सकते, अभी सुबीर जैन जिंदा है, तो आप चिंता मत कीजिए, कोर्ट के परिषद में हुई है, कोर्ट के परिषद में हुई। चिंता मत कीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतना इजी है उनके लिए। यस, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ सॉफ्ट कॉर्नर और सॉफ्ट टारगेट। मुझे इतना पता है यू आर नॉट दैट सॉफ्ट कि हु कैन बी टेकन दैट लाइटली, तो चिंता मत कीजिए। और जैसे आपने बोला कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जजमेंट्स ठीक आती हैं, चलिए, इसका मतलब ये है कि बाकियों की ठीक नहीं आती हैं। आप नहीं बोलती, मैं तो बोल ही सकता हूँ कि बाकी जो कुछ करते हैं, क्योंकि आंखें ऐसे खुली होती हैं, सामने वाले का धर्म देखकर ही ये जजमेंट्स देते हैं। क्यों देते हैं, इसके ऊपर किसी और दिन आपसे नहीं किसी और से बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की भारत माता की जय।